आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 रिलेटेड है मैट्रिसेस से और मैट्रिक्स। क्या होते हैं मैट्रिक्स या मैट्रिसेस? आपको देखें स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पर कुछ लेटर्स नज़र आ रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, और राइट साइड पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 अप टू 9। अगर हम इन लेटर्स को या इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं, या तो रेक्टेंगुलर शेप बन जाए, या फिर हम इन लेटर्स या नंबर्स को इस तरह से अरेंज करें कि स्क्वायर शेप बन जाए, और अरेंज करने के बाद हम इनके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, तो हम इन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। यानी आपको जो भी लेटर्स या नंबर्स गिवन होंगे, आपने उनको इस तरह से अरेंज करना है कि या तो स्क्वायर शेप बन जाए या फिर रेक्टेंगुलर शेप बन जाए, और आपने लेफ्ट राइट दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है, तो इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं एक मैट्रिक्स ए है, और इस मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स हैं 1 3 4 6 7 9। इन नंबर्स को हम या तो एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर हम इन नंबर्स को एंट्रीज भी कहते हैं। मैट्रिक्स में यूज होने वाले नंबर्स या लेटर्स को एलिमेंट्स कहा जाता है, या फिर हम उन्हें एंट्रीज कहते हैं। मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग अरेंज होते हैं, ऐसी एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अलोंग होंगी, उन एंट्रीज को हम रोज कहते हैं। तो यहाँ मैट्रिक्स ए में 3 रोज हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3। और वो एंट्रीज जो वर्टिकली अरेंज होंगी, जो वर्टिकल लाइन के अलोंग होंगी, उन एंट्रीज को हम कॉलम्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स ए में 3 रोज थी, लेकिन इसमें कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं, C1 एंड C2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो, तो हम पहले ये देखते हैं उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैट्रिक्स ए में आपको नजर आ रहा है 3 रोज हैं, और इसमें कॉलम्स कितने हैं? वर्टिकल लाइंस, कॉलम 1, कॉलम 2। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या आएगा? नंबर ऑफ रोज विच आर 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स विच आर 2। तो जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना होगा, तो आप पहले उसमें देखेंगे रोज कितनी हैं, बाय फिर आप देखेंगे उस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स कितने हैं। इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? आप देखें स्क्रीन पे आपको 3 मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं, ए बी एंड सी। अगर हम इन्हें ऑब्जर्व करें तो हमें इनमें कुछ सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या है? तीनों मैट्रिक्स का अगर आप फर्स्ट एलिमेंट देखें तो वो सेम है, 1 1 एंड 1। इसी तरह अगर हम सेकंड एलिमेंट देखें, यहाँ भी 2, मैट्रिक्स बी में भी 2, मैट्रिक्स सी में भी 2। और अगर लास्ट एलिमेंट देखें, मैट्रिक्स ए में 9, मैट्रिक्स बी में भी 9, मैट्रिक्स सी में भी 9। यानी इन तीनों मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम हैं, रिस्पेक्टिव पोजीशंस वाले। और उसके बाद अगर हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखें, ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम। इसमें कितनी रोज हैं? रो 1, रो 2, 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अगर देखें, तो ये भी 2 बाय 2 है। मैट्रिक्स बी में भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। और अगर हम मैट्रिक्स सी का ऑर्डर देखें, तो वो भी 2 बाय 2 है। यानी मैट्रिक्स सी में भी 2 रोज हैं, रो 1 एंड रो 2, और कॉलम्स भी इसमें कितने हैं? ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। इन तीनों मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है
और इनमें रिस्पेक्टिव पोजीशंस वाले एलिमेंट्स भी सेम हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम अभी देख चुके हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना होता है तो हम ये देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो मैट्रिक्स ए में देखें कितनी रोज हैं, 2 रोज, रो 1 रो 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल लाइंस, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आएगा, 2/2। इसमें भी 2 रोज हैं, ये रो 1 और ये रो 2, और कॉलम्स कितने हैं, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। ई का ऑर्डर भी 2/2 है। मैट्रिक्स सी में सिर्फ एक ही रो है, लेकिन इसमें 2 कॉलम्स हैं, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सी मैट्रिक्स में एक रो थी, 2 कॉलम्स थे। मैट्रिक्स डी, डी मैट्रिक्स में एक ये रो होगी, रो 1 रो 2 रो 3, 3 रोज हैं, लेकिन इस कॉलम एक ही है, बट लाइन सिर्फ एक है। तो मैट्रिक्स डी का ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, 3/1। मैट्रिक्स ई में ये रो 1, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो होगी। मैट्रिक्स ई में कितनी रोज हैं, 3। अब हमने कॉलम देखने हैं, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, 2 कॉलम है, तो 3/2 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स एफ, एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा, तो मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर है 1/1। मैट्रिक्स जी, इसमें 3 रोज हैं, रो नंबर 1 ये रो नंबर 2 ये रो नंबर 3। मैट्रिक्स सी में सॉरी जी में 3 रोज हैं, सो 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स देखने अब हमने, तो ये कॉलम 1 ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, 3 कॉलम्स हैं, रोज भी 3 थी कॉलम्स भी 3 थे, इसलिए मैट्रिक्स जी का ऑर्डर क्या आ गया, 3/3। मैट्रिक्स एच, रो 1 रो 2। मैट्रिक्स एच में 2 रोज हैं, पहले हम रोज देखते हैं बाय, फिर हम कॉलम देखते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 3 कॉलम्स हैं, सो 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसके सारे पार्ट्स का ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने देखना है कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में एक ही एलिमेंट है 3, और मैट्रिक्स सी देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, 5-2। 5-2 क्या आएगा, 3। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसी वीडियो के अंदर कि इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स भी सेम हो और उनका ऑर्डर भी इक्वल हो। मैट्रिक्स ए में एक ही रो है एक ही कॉलम है, मैट्रिक्स सी में भी एक ही कॉलम है और एक ही रो है, इसलिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी। अब मैट्रिक्स बी को देख लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं 3 और 5। और मैट्रिक्स आई को देख लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स है 3
एंड 3 प्लस 2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 एंड 3 प्लस 2 5। तो मैट्रिक्स बी और आई के एलिमेंट सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है क्योंकि इनमें दोनों मैट्रिक्स में एक ही रो है और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2 दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है। यानी मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स आई दे आर इक्वल। मैट्रिक्स डी, डी में एलिमेंट्स हैं 5 एंड 3। देखते हैं ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हो 5 एंड 3। ई में नहीं है, एफ में नहीं है, जी में भी नहीं है, एच में भी नहीं है, जे में भी नहीं है, तो डी मैट्रिक्स किसी के इक्वल भी नहीं है। अब हम मैट्रिक्स ई की बात करेंगे। मैट्रिक्स ई में एलिमेंट्स हैं 4 0 6 2 और एच में देखें 4 0 6 2। इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ रोज भी सेम है। ई में भी 2 रोज हैं और एच में भी 2 रोज हैं। दोनों में नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल हैं, इसलिए हम कहेंगे मैट्रिक्स ई इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स एच। मैट्रिक्स एफ, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 एंड 6 और मैट्रिक्स जी में 3 माइनस 1 3 प्लस 3। 3 माइनस 1 2 आएगा और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, तो 2 एंड 6। एफ में भी एलिमेंट्स हैं 2 एंड 6 और जी में भी एलिमेंट्स हैं 2 एंड 6 और इनका ऑर्डर भी सेम है, इसलिए मैट्रिक्स एफ और मैट्रिक्स जी ये दोनों इक्वल है। मैट्रिक्स एच ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैट्रिक्स आई कर चुके हैं, अब मैट्रिक्स जे की बारी है। 2 प्लस 2, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। तो क्या आ गया 4 0 6 2। मैट्रिक्स ई और मैट्रिक्स एच के अगर हम एलिमेंट्स देखें तो वो मैट्रिक्स जे के इक्वल आ रहे हैं। मैट्रिक्स ई में भी 4 0 6 2, मैट्रिक्स एच में भी 4 0 6 2 और मैट्रिक्स जे को जब हमने सॉल्व किया है तो वहां से भी क्या आया 4 0 6 2। इसलिए मैट्रिक्स ई एच ऑलरेडी इक्वल थे और मैट्रिक्स जे भी इनके इक्वल आ गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है अभी। नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दो मैट्रिक्स हैं और इनके बीच इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं फिर इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, यानी दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये होती है इक्वल मैट्रिक्स की कि पोजीशन वाले एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अभी ऑल दो यहाँ पर a प्लस सी लिखा हुआ है और राइट साइड पर 0 है, तो हमें नहीं पता कि a और c की वैल्यू क्या है। जब हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और हम उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे a और c की जगह पे, उन्हें सम करके आंसर 0 ही आएगा। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, a b c d की वैल्यूज फाइंड करते हैं। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फिर हम उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एक दूसरे के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। मैं a प्लस सी को 0 के इक्वल पुट कर देता हूं और इसे मैं नेम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 2b को -7 के इक्वल पुट कर दूंगा। a प्लस 2b मैंने -7 के इक्वल पुट कर दिया, मैंने इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। c-1 इसे मैं 3 के इक्वल पुट कर दूंगा और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। 4d प्लस 6 इसे हम 2d के इक्वल पुट कर देंगे। 4d प्लस 6 इसे हमने 2d के इक्वल कर दिया और ये इक्वेशन नंबर 4 होगी।
हमने इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि ए बी सी डी की वैल्यूज आ जाएं। तो जिस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं हम उसी को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना इजी है, 4 को सॉल्व करना इजी है, तो हम दोनों में से इक्वेशन नंबर 3 को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? c माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो माइनस 1 राइट साइड पे ले जाएं, प्लस 1 हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई विच इज 4। के बाद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 को। फाइंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है? 4d plus 6 equals to 2d. This equation 4d plus 6 equals to 2d। तो 2d को मैं लेफ्ट साइड पर ले आता हूं और 6 राइट साइड पे जाके -6 हो जाएगा। 4d में से जब 2d माइनस करेंगे तो 2d आएगा विच इज इक्वल्स टू -6। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2 1 2, 2 3 6, -3। ये d की वैल्यू आ गई। अगर हम ये c की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पुट c इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ऊपर लिखी हुई है a प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो मैं a प्लस सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 4, और ये 4 लेफ्ट साइड जाकर -4 हो जाएगा। a की वैल्यू भी आ गई। अब रह गया है b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। a प्लस 2b इक्वल्स टू -7। तो हम यहाँ पर इस a की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमने फाइंड की है, तो b की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या लिखेंगे, पुट a इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है a प्लस 2b इक्वल टू -7। तो हम a की जगह पे पुट करना है -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7। लेफ्ट साइड पर -4 है, इसे हम राइट साइड पर ले जाएंगे, +4 हो जाएगा। -7 प्लस 4 -3 आ जाएगा। आप चाहें तो इस b को उठाकर राइट साइड पर ले जाएं -3 के डिनोमिनेटर में, या फिर दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दें। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो हमने a b c d इन चारों की वैल्यू फाइंड कर। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ABCD की वैल्यूज फाइंड करनी है which satisfy the matrix equation। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आपने ABCD की जो वैल्यूज फाइंड की हैं, अगर आप यहाँ पे C की वैल्यू, यहाँ D की वैल्यू, यहाँ पर A और C की वैल्यूज, यहाँ पे D की वैल्यूज पुट कर दें, तो यहाँ पे D की वैल्यू, यानी आपने ABCD की जो वैल्यूज फाइंड की हैं, जब आप दोनों मैट्रिक्स में वो वैल्यूज करेंगे तो दोनों साइड पे आंसर सेम आएगा, दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट का मतलब था कि आपने एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है व्हिच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन।